जेकेएलएच लाइव में पहली खबर जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक 22 तारीख से शुरू होने वाली है, जो कि 24 मई तक जारी रहेगी। पूरी दुनिया की निगाहें इस बैठक पर रहने वाली हैं। वहीं इस बैठक को लेकर पूरे इंतजामात किए गए हैं। G20 सम्मेलन के चलते शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर, जिसे SKICC के नाम से भी जाना जाता है, उसके आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यहां सुरक्षा ग्रिड को रोजाना पुख्ता किया जा रहा है। इसके अलावा LOC पर सेना ने सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। आतंकी हमलों या किसी भी नापाक मंसूबों से निपटने के लिए सेना ने अपने तौर पर पूरी तरह कमर कस ली है। इस बीच श्रीनगर शहर के IG रोड और अन्य हिस्सों में भी सुरक्षा का जायजा लिया गया। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय कश्मीर में भी बैठक हुई। IG रोड पर हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए CCTV कैमरे लगाए गए हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन के लिए पूरी तरह से घाटी तैयार है। जैसे जैसे काउंटडाउन शुरू हो रहा है, वैसे वैसे तैयारियों को पुख्ता किया जा रहा है। अगर IG रोड की हम बात करें तो IG रोड पर भी CCTV कैमरे को नस्ब कर दिया गया है, ताकि हर आने जाने वाले पर नजर रहे। और अगर श्रीनगर के आसपास के इलाके की बात करें तो पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के हालात से रूबरू होगी, जम्मू कश्मीर के कल्चर से रूबरू होगी पूरी दुनिया। इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन को लेकर किसी तरह की कोई कसर नहीं रखी जा रही है। जैसा कि हमने आपको कहा कि IG रोड पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किस तरह के मेजर्स लिए जा रहे हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे आबिद हुसैन से मजीद। आबिद हुसैन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। IG रोड की सुरक्षा हालात क्या हैं आबिद, जरा तस्वीरों के जरिए दिखाइएगा और बताइएगा भी कि G20 के हवाले से किस तरह से तैयारियां रास्तों पर, आने जाने वाले रास्तों पर, और जो जहां पर आप मौजूद हैं यहां से SKICC की दूरी कितनी है, श्रीनगर की दूरी कितनी है? बिल्कुल सना, मैं बिल्कुल IG रोड पे मौजूद हूँ। ये वही रोड है जो एयरपोर्ट को जाता है, क्योंकि जब डेलीगेशन आएगी श्रीनगर एयरपोर्ट पर, वो लैंड करेंगे, यहाँ से वो SKICC जाएंगे। यहाँ पर दिन रात जो सिक्योरिटी है वो चौकस है। इस पूरे IG रोड को सिक्योरिटी छावनी में तब्दील किया गया है। जैसे आपने कहा, तस्वीर में आपने दिखाया, CCTV कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। पुलिस के अलावा, ट्रैफिक पुलिस के अलावा यहाँ पर BSF CRPF भी मौजूद है, जो हर गति पर, हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ट्रैफिक को स्मूथली रन करने के लिए, ट्रैफिक मूवमेंट को स्मूथ बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी लगातार यहाँ पर मौजूद है। हम आपको थोड़ा सा तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। मैं अपने साथी से थोड़ा सा गुजारिश करूंगा, वो थोड़ा सा आपको ये IG रोड का नजारा दिखाए, क्योंकि जिस तरह से मैं पहले ही बात कर रहा था, यहाँ पर ट्रैफिक लगातार मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस लगातार मौजूद है, क्योंकि इस पूरे IG रोड पर ट्रैफिक मूवमेंट को बिल्कुल स्मूथ बनाने के लिए ये यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा हर 5 मिनट के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस गुजरते हैं। आपने देखा होगा तस्वीरों में, इससे पहले जो मोटर कैड है, जिन गाड़ियों में जो डेलीगेशन है वो सफर करेंगे, वो उसका ट्रायल यहाँ पे हुआ आज। और इसके अलावा यहाँ पर जो पुलिस हेडक्वार्टर है, वहां पर इंपॉर्टेंट एक मीटिंग हुई, सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। उस मीटिंग में सिक्योरिटी के जो टॉप ऑफिशियल्स है, उन्होंने उसमें शिरकत की और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है कि IG रोड हो या पूरी श्रीनगर सिटी में जो सिक्योरिटी है, उसमें कोई चूक ना हो। हर तरह की जो तैयारी है वो लगभग मुकम्मल हुई है, क्योंकि IG रोड एक गेटवे ऑफ कश्मीर भी कहलाता है, गेटवे ऑफ श्रीनगर भी कहलाता है। और इस IG रोड पर सजावट के अलावा सिक्योरिटी को पूरी तरह से पुख्ता किया गया है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि आज फिर से यहाँ पर जो मोटर कैडर है, जिनमें जो डेलीगेट्स है, वो जाएंगे SKICC, उसको एक बार फिर से यहाँ पर ट्रायल बेसिस पे चलाया गया। और ये कोशिश की जा रही है कि हर तरह से जो यहाँ की इंतजामिया है वो तैयार है, किसी भी तरह की कोई भी चूक ना हो। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सिक्योरिटी हर 100 मीटर पे मौजूद है।
और जो भी मूवमेंट है यहाँ पर, जो भी यहाँ पर चल रहा है, उस पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि ये आपने कहा कि हर किसी पर नजर रखी जा रही है। आपसे सवाल ये कि आईजी रोड जिस की खासियत आप बता रहे हैं, जिस पर सुरक्षा के हवाले से जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं या फिर किए जा रहे हैं, ग्रिड को मजबूत किया जा रहा है, क्या ये आईजी रोड आम दिनों में भी ऐसा हुआ करता था? अगर आम दिनों में ऐसा हुआ करता था तो क्योंकि 2 दिन ही बाकी हैं G20 समिट की शुरुआत होने में, 22 मई से इसकी शुरुआत होने वाली है, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले 2 दिनों में पब्लिक मूवमेंट को बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा इस रोड से? इस हवाले से कुछ जानकारी? बिल्कुल सना, अभी इस तरह से कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि 2 पहलू निकलते हैं। कल जब इस आईजी रोड पर ड्रिल हुआ था, सिक्योरिटी ड्रिल हुआ था, उस दौरान जो ट्रैफिक है उसे रोक दिया गया था, उसके बाद ट्रैफिक को फिर से चलाया गया था। लेकिन आज जो ड्रिल हुई, ये ट्रैफिक आप देखें, फिर से हम ये आपको कोशिश करेंगे तस्वीरें दिखाने की, क्योंकि ट्रैफिक आराम से मूव कर रहा है। और कल जो ड्रिल हुई थी, ये पूरा रोड बंद था आम ट्रैफिक के लिए, लेकिन आज जो ड्रिल हुई, इस दौरान जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से चल रहा है। तो 2 पहलू है, तो दोनों पहलू को देखा जा रहा है। अगर ट्रैफिक के दौरान डेलीगेशन आएगा तो क्या कुछ मंजर सामने होगा, वो देखने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि कल इस आईजी रोड को खाली किया गया था, फिर ड्रिल चलाई गई थी, तो ये एक भी पहलू हो सकता था। शायद कहीं ना कहीं ये देखने की कोशिश की जा रही है कि ट्रैफिक मूवमेंट को रोकने से क्या कुछ मसाइल सामने आएंगे, या ट्रैफिक को चलाने से क्या कुछ मसाइल सामने आएंगे। हालांकि आईजी रोड पर हमेशा सिक्योरिटी रहती है, लेकिन G20 सम्मेलन के मद्देनजर यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसमें इजाफा किया गया है। एहतियाती तौर पर ये सिक्योरिटी इकदाम उठाया गया है। ये सिर्फ दिन को ही नहीं, रात के दौरान भी सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद रहती है, क्योंकि लगातार ये कोशिश की जा रही है सिक्योरिटी में कोई भी तरह की, किसी भी तरह की कोई भी कोताही न हो। जी आबिद, जैसे कि आपने कहा कि एयरपोर्ट रोड से जो मंदुबीन है, प्रतिनिधि हैं, वो होते हुए आईजी रोड से होते हुए इसके ICC श्रीनगर पहुंचेंगे। यहाँ से एयरपोर्ट की दूरी कितनी है, और आईजी रोड से लेके एयरपोर्ट के बीच की अगर सुरक्षा व्यवस्था को देखा जाए तो वहां पर किस तरह से कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, ये भी बताइएगा। और फिर आईजी रोड से अगर इसके ICC की दूरी की बात करें तो वो कितनी दूरी पर है, जिस पर पूरे ग्रिड को छावनी में तब्दील किया जा रहा है? बिल्कुल सना, ये आईजी रोड क्योंकि बडगाम का एरिया है, ये बडगाम के एरिया में एयरपोर्ट है, जो श्रीनगर एयरपोर्ट है, और यहाँ पर SKICC, यहाँ से जो SKICC की दूरी 10 से 15 किलोमीटर का ये फासला है। ये सिर्फ आईजी रोड पे ही इस तरह के इंतजामात नहीं है, बल्कि पूरी जो सिटी है जहाँ से डेलीगेशन जाएगी, हर चप्पे पर इसी तरह का आपको सिक्योरिटी मंजर देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा तस्वीरों में, जो डल झील है, डल झील में भी इजाफी जो इकदामात है सिक्योरिटी के, वो उठाए गए हैं। और आपने देखा होगा एनर्जी कमांडो श्रीनगर के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद है। और आईजी रोड पर हम आपको फिर से ये तस्वीरें दिखाएंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे इसको, इस आईजी रोड को थोड़ा सा ब्यूटीफाई भी किया गया है। यहाँ पर जो वॉल्स है उनको सजाया गया है, यहाँ पर जो डिवाइडर्स है रोड के वो सजाए गए हैं, और इसको पूरी तरह से ब्यूटीफाई किया गया है। और लगातार जिस तरह से हमने देखा श्रीनगर में जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, उसी के तहत इस आईजी रोड को भी ब्यूटीफाई किया गया। ये तस्वीरें देखिए सना, यहाँ पर हाल ही में जो आईजी रोड है, इससे कुछ दिन कबल ही नए तरीके से मैग्नेमाइज किया गया था, क्योंकि सिक्योरिटी के साथ साथ ब्यूटिफिकेशन पे भी खासी नजर रखी जा रही है। क्योंकि अब यहाँ पर जो डेलीगेशन होगी, ये टूरिज्म रिलेटेड ही ये सम्मेलन होगा, क्योंकि कश्मीर जाना ही जाता है अपनी खूबसूरती के लिए, उसी खूबसूरती को निखारने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जो इंतजाम है वो उसी खूबसूरती को निखारने की कोशिश कर रही है। वही मंजर आईजी रोड पे भी हमने देखा उनको मिला। जैसे मैंने आपको कहा कि इससे कबल यहाँ पर मोटर कैड्स चलाए गए, या जो दीगर सिक्योरिटी इंतजाम है वो दिखाए गए। यहाँ पर पूरी तरह से आपने देखा होगा तस्वीरों में भी हमने दिखाया, CCTV कैमरेज नस्ब किए गए हैं, ताकि ये एहतियाती तदाबीर है, क्योंकि बिल्कुल, ताकि G20 शिखर सम्मेलन के हवाले से पूरी तरह से तैयारियां पुख्ता रहें और कोई भी ऐसी कसर बाकी ना रहे, कोई भी ऐसी चूक बाकी ना रहे जिसकी वजह से कुछ न कुछ नागानी सूरत हाल पैदा हो। इसके लिए कमर कसी हुई है। अगर श्रीनगर की हम बात करें तो 3 लेयर सिक्योरिटी वहां पर की गई है, और परिंदा पर ना मार सके, जमीन से लेकर आसमान तक पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, मरीन कमांडोज का और SOG NSG का इस्तेमाल का सहारा लिया गया है, ताकि ये इस आयोजन को सफल बनाया जा सके। अगर पूरे बडगाम की बात करेंगे तो क्या पूरे बडगाम में भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर सिक्योरिटी सख्त की गई है?
जी सना, बिल्कुल, क्योंकि ये हुमामा का एरिया बडगाम का ही एरिया आता है और इसके अलावा यहाँ पर भी सिक्योरिटी इकदाम किए गए हैं। इसके अलावा जो बडगाम श्रीनगर रोड है, हुमामा से लेकर जो बडगाम का पैच है 5 किलोमीटर का, वहां पे भी कुछ कुछ जगहों पे जो सिक्योरिटी है उसे रखा गया है। और कहीं ना कहीं जो ये डाइवर्ट, अगर ट्रैफिक भी डाइवर्ट करना पड़ेगा, उन रूट्स को भी मद्देनजर रखा गया है, वो देखे जा चुके हैं। क्योंकि कल जब ट्रायल हुआ था, डाइवर्जन जो ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया था, वो रूट्स भी देखे गए हैं। अगर यहाँ से ट्रैफिक रोकना पड़ा तो ट्रैफिक को किन रूट्स पे चलाया जाए, वो भी तदाबीर इख्तियार की गई है। क्योंकि बडगाम बिल्कुल श्रीनगर के मुज़ाफ़ात में है, श्रीनगर से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे है और एयरपोर्ट का इलाका है ये। तो अगर यहाँ से, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां चलती है इस आईजी रोड पर, क्योंकि श्रीनगर को बडगाम से जोड़ती है, तो कल जो तदाबीर हुई, कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला कि अगर ट्रैफिक को इस रूट पे रोकना पड़े तो ट्रैफिक को कहां से डाइवर्ट किया जा सकता था, वो भी कल उन रूट्स का भी जायजा लिया गया। इसके अलावा तो जो हुमामा से बडगाम का पैच है, मुख्तलिफ मकामात पर वहां पे भी छोटे छोटे दस्ते जो है सिक्योरिटी के मौजूद है। क्योंकि हर तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि सिक्योरिटी को पुख्ता बनाया जाए, सिक्योरिटी में किसी भी तरह की बिल्कुल। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है पूरी तरीके से। G20 समिट को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब 2 दिन ही बाकी हैं। 22 से की शुरुआत होने वाली है और हर उस सिक्योरिटी ग्रिड पर नजर है जिसमें कुछ कोताही या फिर कुछ कसर बाकी रखी गई है और कसर बाकी है उसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है। अगर बात हुमामा की कर दे, बडगाम के कुछ हिस्सों की कर ले, जैसे कि आबिद कह रहे थे, IG रोड पर भी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया आबिद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए, अपडेट देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे JKLH लाइव में छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। G20 बैठक को लेकर श्रीनगर में सुरक्षा कड़ी, लाल चौक पर NSG और SOG जवानों ने संभाला मोर्चा। डल लेक और आसपास मरीन कमांडोज तैनात, जगह जगह की जा रही चेकिंग। जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 की बैठक के लिए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। साथ ही पुंछ में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। यहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों और अधिकारियों की तैनात की गई है। साथ ही सभी मुख्य मार्गों पर नाके लगाकर गश्त बढ़ा दी गई है। SSP ने सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकियों की ओर से लगातार घुसपैठ के प्रयास किए जा रहे हैं और इनके निशाने पर G20 बैठक है। G20 बैठक से पहले घाटी में सुरक्षा आज पुंछ जिले में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर मेंढर में सेना द्वारा एक घुसपैठियों को मार गिराए जाने के बाद जिले में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। आने वाले 2 दिनों में जहां G20 की बैठक होने वाली है, वहीं पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। इसको देखते हुए आज पुंछ जम्मू हाईवे के साथ ही नियंत्रण रेखा से सटे जंगलों और अन्य क्षेत्रों में सुरक्षा बलों SOG की तरफ से तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। इन तलाशी अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों की तरफ से ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कोई संदिग्ध और आतंकी बचकर ना निकल जाए। इसीलिए आज एक बड़ी कामयाबी मिली है फौज को कि जब तलाशी अभियान चलाई जा रही थी, उस वक्त घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही थी और एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। आपको बता दें कि नियंत्रण रेखा पर मेंढर में सेना द्वारा एक घुसपैठियों को मार गिराया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे और क्या इस घुसपैठियों को मार गिराए जाने के बाद हालात कैसे हैं इलाके में, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पुंछ से मुनिश शर्मा जुड़ रहे हैं। मुनिश, ये संदिग्ध आतंकी को आज मार गिराया गया है। G20 समिट होने वाली, हम सबको पता है, सिक्योरिटी पुख्ता की जा रही है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि एक घुसपैठिया, एक दरअंदाज मारा गया है। इसके बाद इलाके में किस तरह के हालात हैं? क्या फौज की गश्ती को और बढ़ाया गया है? जिससे ना आपको बता दें कि जब बाटा दुनिया में अटैक हुआ था, उसके बाद ही पुंछ जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। लेकिन
पिछले चंद दिनों से लगातार जो है सुरक्षा दिन ब दिन बढ़ाई जा रही है। और आज जैसे ही मेंढर के अंदर जो है एक दहशतगर्द मारा गया है घुसपैठ करते हुए, तो उसके बाद जो है जितने भी नियंत्रण रेखा से सटे इलाके हैं वहां पर जो है तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। जम्मू पुंछ हाईवे पर जो है जगह जगह नाके लगाकर चेकिंग की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन जो है वहाँ यहाँ पर ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार आज घुसपैठिया मारा गया, तो अभी आशंका ये भी है कि अगले 2 दिनों में जब G20 की बैठक होनी है तो उसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ के और भी प्रयास किए जा सकते हैं। और नियंत्रण रेखा के पास उस पार जो है बड़ी तादाद में आतंकी जो है घुसपैठ के लिए मौजूद हैं। और ये बार बार जो है खुफिया एजेंसियों के पास इस तरह की खबरें आ रही हैं, जिसको देखते हुए इस तरह के जो है तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं, नाके लगाए जा रहे हैं, ताकि घुसपैठिए अगर घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं तो जो हाल आज मेंढर में घुसपैठी का हुआ है उनका भी वही हाल किया जाएगा। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है घुसपैठी का हाल जो आज मेंढर में सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से किया गया है। मादक पदार्थ भी जब्त किया गया, जिसकी तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा क्या जंगलाती इलाके की अगर हम बात करें कि पुंछ सरहदी इलाका है, वहां पर G20 समिट को लेकर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई गई है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि भाटाधुरिया के बाद से ही तलाशी अभियान जारी था, तो आज घुसपैठिया मिला, इसके बाद और चुनौतियां बढ़ जाती हैं। तो इस पर कुछ खबर है क्या कि सुरक्षा ग्रिड को और मजबूत किया जा रहा है? मोनिश, जिसने बिल्कुल पुंछ जिले के जितने भी नियंत्रण रेखा, आपको पता है कि पुंछ जिले में 110 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा है और उस पर जो है कड़ी चौकसी व्यवस्था की गई है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो है आए दिन इस तरह की हरकतें की जाती हैं। लेकिन G20 को जो है खलल डालने के लिए पाकिस्तान की लगातार कोशिशें, और खुफिया एजेंसी पाकिस्तान की जो ISI है और आतंकी संगठन है जहाँ उनके जो आका उस पर बैठे हुए हैं, वो लगातार जो इस बार उनके जो अपने स्लीपर सेल हैं या OGW हैं उनको उन्होंने सक्रिय किया हुआ है और वो किसी न किसी नापाक हरकत को अंजाम देने की फिराक में हैं। लेकिन हमारे सुरक्षा बल जो हैं, चाहे सेना हो, पुलिस हो, BSF हो, SOG हो, CRP हो, सभी जो है अपने स्तर पर जो है मिलकर जो है एक तरह की जो अभियान चला रहे हैं कि पाकिस्तान की और आतंकियों की जो कोई भी नापाक साजिश है उसको कामयाब न होने दिया जाए और G20 जो है शांतिपूर्वक निकल जाए और पुंछ के अंदर जो है हालात बिल्कुल सामान्य बने रहे, क्योंकि नियंत्रण रेखा पर होने के कारण आए दिन इस तरह के खतरे यहाँ रहते ही हैं। लेकिन G20 जो है एक विशेष जो चैलेंज है और उसको निपटने के लिए जो है सुरक्षा बल पूरी तरह सक्षम है। बिल्कुल, सुरक्षा बल सक्षम है, लेकिन इस बीच घुसपैठिया भी दिखाई देते हैं, जिसे फौज की तरफ से उन्हें ढेर भी किया जाता है। जैसे कि आज खबर आई और तस्वीरों के जरिए हम दिखा पा रहे हैं दर्शकों को कि ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, हाईवेज पर नाका भी लगे हुए हैं। तो क्या कुछ ऐसे नाकास है जो G20 के परिप्रेक्ष्य में बढ़ाए गए हैं पुंछ जिले में? मोनिश, जिस पुंछ जिले का जो है भीमगढ़ गली से लेकर पुंछ का प्रवेश द्वार है, जो रजौरी के बाद जहाँ से पुंछ स्टार्ट होता है, वहां से लेकर पुंछ जिले तक दर्जनों की संख्या में जो हाईवे पे जो है वो इस तरह के विशेष नाके लगाए गए हैं। और उसके साथ ही जो है बीच में सरप्राइज नाके जो है लगाए जाते हैं SOG या CRP की तरफ से, कि अचानक जो है नाका लगा दिया जाता है और आने वाली गाड़ियों को रोककर उनकी जांच की जाती है। जो सवारियां हैं उनको वहां से गाड़ी से उतार कर जो है एक कतार में लगाकर उनके आई कार्ड चेक किए जाते हैं, जिस पर शक होता है उसका सामान भी चेक किया जाता है और पूरी तरह चौकसी बरती जा रही है। और ये जो नाके हैं लगातार पूरे जिले में लगे हुए हैं। इसके अलावा जो संपर्क सड़कें हैं वहां पर भी जो है गश्त है, नाके लगे हुए हैं और सबसे ज्यादा सिक्योरिटी जो है इसमें नियंत्रण रेखा के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर की गई है। बहुत शुक्रिया मोनिश। तो चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। पुंछ का हर वो इलाका जो सिक्योरिटी के एतबार से सेंसिटिव है उसे मजबूत किया जा रहा है। वहां पर सुरक्षा गश्त बढ़ा दी गई है। सरहदी इलाके जैसे कि कहा, स्ट्रेच जो है वो 110 किलोमीटर सरहदी इलाके का है, तो वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और हर आने जाने वाले अगर रिहायशी इलाके की तरफ से की बात करेंगे तो वहां पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मुनिश, और इस खबर पर जानकारी देने के लिए कि पुंछ में भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौकस है। आगे बढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में बेटियों का दबदबा रहा है। तीनों स्ट्रीम के रिजल्ट में लड़कियों ने टॉप किया है, जिसमें ऊना के गगरेट की घनारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा ओजस्वनी उपमन्यु ने प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया है। इन्होंने 98.6 अंक हासिल करके प्रथम स्थान हासिल किया। और सिरमौर की वृंदा ठाकुर दूसरे स्थान पर रही। वृंदा ठाकुर को 12वीं में 98.4% अंक हासिल हुए हैं। वहीं ऊना की कनुप्रिया ने तीसरा स्थान हासिल किया। तीसरे स्थान पर आई कनुप्रिया को 98.2% यानी 98.2% अंक हासिल हुआ है। Non-medical stream, I stood first throughout the state is at Himachal Pradesh.
and it is a great moment for me as well as for all my parents, my subject teachers. So I would like to extend my thanks to my subject teachers as well as all other teachers who played a very important role throughout this, and a special thanks to my parents who helped me a lot during this my preparation. बस इसी रोज़ का एक टारगेट सेट करना है कि ऐसे इतना अचीव करना है, फिर उसके बाद देखना है एंड में कि क्या अचीव हुआ, क्या रह गया, फिर अगले दिन उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। मैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में जाना चाहती हूँ। सीए का प्रिपरेशन करने की सोची है अभी। फ़िलहाल अभी सीयूटी का फॉर्म फिल किया है और उसी की प्रिपरेशंस कर रही हूँ। सबको सर, सबसे ज़्यादा संजय सर को और कॉमर्स टीचर्स को भी, मम्मा पापा को भी। कोर्स पापा ने बहुत वो किया है पूरे 2 साल, और इवन पूरे स्टाफ को। अगर कॉमर्स स्ट्रीम के लिए मैं बोलूँगी तो वो संजय सर बेस्ट है। वो जो एडवाइस दे रहे हैं या जितना बता रहे हैं उतना अगर फॉलो करते रहोगे तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। स्टेट में एचपी बोर्ड में 12th का रिजल्ट आया है। आई गॉट 3rd रैंक इन ओवरऑल स्टेट एंड रिसेंट, और मैं ड्रीम परस्यू करने का सोची हूँ इंजीनियरिंग, एंड फॉर दिस आई विल अप्रिशिएट माई पेरेंट्स एंड टीचर्स। स्पेशली मैं अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ। मैं हमेशा से अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहती थी। मतलब जो लोग बोलते थे, जैसे अब मेरी एक और सिस्टर है, जो लोग बोलते थे कि सिर्फ इनकी 2 बेटियाँ हैं, मैं उनको ये प्रूव करना चाहती थी कि बेटियाँ भी बेटों से कम नहीं होती। तो आज जैसे मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं इसका श्रेय अपने पेरेंट्स को और टीचर्स को देना चाहती हूँ, स्पेशली कॉमर्स की टीचर्स को, जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। हमारे स्कूल में एक टीचर नहीं था कॉमर्स का, उसके बावजूद भी उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। तो आज तवज्जो का मरकज हिमाचल प्रदेश में बेटियां हैं, क्योंकि बेटियों का कारनामा ही कुछ ऐसा है कि हर किसी के नाम पर बेटियों का ही नाम आ रहा है, और पहला, दूसरा, तीसरा स्थान ग्रहण किया इन बेटियों ने। यानी कहा जा सकता है कि एक बार फिर छात्राओं ने बाजी मारी। हमारे साथ विचित्र हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए, और वो लोग जो इस वक्त हमें देख पा रहे हैं उन्हें हम ये बता दें कि जो टॉपर रही हैं, फर्स्ट टॉपर, उनसे हमने कुछ देर पहले बात की थी। उनसे पूरी बातचीत आप हिमाचल प्रदेश फेसबुक पेज पर जाकर देख सकते हैं। विचित्र, सबसे पहले मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप भी हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और वहां की खबरें हम तक पहुंचाते हैं ताकि हम दर्शकों तक उसे पेश कर पाते हैं। आज का दिन जो है वो हिमाचल प्रदेश की बेटियों के नाम है, ये कहना गलत नहीं होगा। हर किसी की जबान पर हिमाचल प्रदेश की बेटियों का नाम, क्योंकि 1st, 2nd, 3rd तीनों मकाम ऐसे हैं, तीनों स्थान ऐसे हैं 12वीं की परीक्षा परिणाम में लड़कियों ने ही हासिल की है। इसकी चर्चा किस तरह से हिमाचल प्रदेश में हो रही है, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे आपसे। सना, सबसे पहले तो जिन बेटियों ने ये मुकाम हासिल किया है, और इस मुकाम को हासिल करने के बाद जो है जिस तरह से जो भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध लोग किया करते हैं, उनके मुंह पर जो है वो कालिक पोतने का काम किया है उन बेटियों ने। सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे। दूसरा ये है कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है वो देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर जो है इन बेटियों को जो है वो कन्या स्वरूप में देखा जाता है, देवियों की मानित देखा जाता है, और आज देवियों ने वो कर दिखाया है जो जिसे उन लोगों को देखना चाहिए जो लोग कहीं ना कहीं बेटियों को कमतर आंकते हैं, और बेटियों को बेटों से कम आंक कर जो है उनको आगे नहीं बढ़ाते थे, और बेटियों का ड्रॉप आउट जो था वो दिनों दिन जो है बढ़ता जा रहा था। आज बेटियों ने उस मुकाम को हासिल करने के बाद ये बता दिया है कि वो किसी से कम नहीं है। सबसे पहले तो हम अब ये कहना चाहेंगे सना कि जो ऑल ओवर अगर हम लोग इस परीक्षा परिणाम को देखें तो 1,05,369 बच्चों ने जो है इस परीक्षा में जो है अपीयर हुए थे। 343 बच्चे जो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी।